Hello children, I am Vinod sir from Assam Public School, उत्तरीजपुर शंभूगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज कक्षा 10 की मैथ के अंतर्गत हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। यद्यपि आप इसको कक्षा 9th में पढ़ भी चुके हैं और हल भी कर चुके हैं विस्तृत रूप से, तो उसी का एक थोड़ा सा पार्ट है, आप देख लें। एक प्रमेय है, यदि x एक ऐसी परिमेय संख्या है हाँ, तो देखो एक प्रमेय है, यद्यपि आप इसको कक्षा 9 में पढ़े हैं। अब उसी चीज को एक प्रमेय के रूप में यहां देख लीजिए। यदि एक x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। शांत और अशांत के बारे में आप पढ़े हैं। जब हम किसी परिमेय संख्या को दशमलव में विभाजित करते हैं तो जब वो पूरा पूरा कट जाता है तो उसका दशमलव निरूपण शांत कहलाता है, और जब पूरा पूरा नहीं कटता तो अशांत हो जाता है। तो यही कह रहा कि यदि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो x को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम, जहां p और q सहभाज्य हैं तथा q का एक गुणनखंड 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का है। अगर वो सहभाज्य नहीं है तो उसके माध्यम से भाग देकर हम सहभाज्य बना लेते हैं। जैसे 0.375 ये एक दशमलव निरूपण है जो शांत है। अब अगर ये दशमलव निरूपण शांत है, माना कि x बराबर 0.375, ये शांत दशमलव निरूपण है। अब इसको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं 375 बटे 1000 अर्थात 375 बटे 10 की घात 3, या इसे लिख सकते हैं 375 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। चाहे तो इसका भी आप कर सकते हैं, इसका भी अभाज्य गुणनखंड आप कर सकते हैं 3 गुणे 5 की घात 3। 3 गुणे 5 की घात 3। अगर न इसको इस तरह से मौखिक न कर सके, 375 को का अभाज्य गुणनखंड आपको बताया गया करने के लिए। 7 5 12 3 15, 3 से कटेगा 3 से कटेगा, ये 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, तो ये 3 गुणे 5 की घात 3 हो जाएगा। 3 गुणे 5 की घात 3। अब अगर हम इसको चाहें तो 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कैंसिल कर दें, 3 बटे ये हो गया 8। 3 बटे 8 यानी x बराबर 0.375 है, तो इसे हम 3 बटे 8 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि ये 2 की घात n के रूप का है। इसका हर जो q है, q8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। q8 को जैसे हम इसे 3 बटे 2 की घात 3 ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो यह 2 पावर n, तो इसका मतलब अगर दशमलव निरूपण शांत है तो उसका जो q होगा हर या तो 2 पावर n के तरह का होगा, या 5 पावर m की तरह होगा, या 2 पावर n और 5 पावर m दोनों प्रकार का होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, x बराबर मान लेते हैं 0.15, तब ये हो जाएगा 15/100, 15/100। अब ये हो जाएगा 3 गुणे 5 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2 की घात 2 गुणे 5। अब देखिए यहां इसका हर जो q है 2 पावर n और 5 पावर m, अर्थात 2 की घात 2 और 5 की घात 1, यानी m का मान 1 और n का मान 2। इस तरह से ये हम 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का लिख सकते हैं। अर्थात अगर किसी
परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है तो उसे p बटे q के रूप में व्यक्त करेंगे, और उसका हर जो होगा, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का ही होगा। आप चाहे ऐसे कई एग्जांपल्स और ले लें तो आप देखेंगे कि अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है तो उसको p बटे q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसका हर 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का होगा। उसमें से दोनों हो सकते हैं या एक हो सकता है। तो अब अगर हम इसका एक विलोम कहें, अब इसका विलोम देखिए आप, p बटे q परिमेय संख्या है। यदि x बराबर p बटे q परिमेय संख्या है, जो प्रमेय थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया अब उसी का विलोम है। पहली प्रमेय हमने बताया जो थोड़ी देर पहले कि x का दशमलव निरूपण शांत हो, ऐसी x एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव निरूपण शांत हो, तो हमने कहा कि उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का जो गुणनखंड होगा 2 पावर n और 5 पावर m का होगा। अब इसका उल्टा हम कहेंगे कि अगर पहले बताया कि दशमलव प्रसार शांत है तो उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि अगर p बटे q के रूप में है और यदि x p बटे q के x बराबर p q ऐसी परिमेय संख्या है कि जो q है उसका गुणनखंड 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक यानी 2 और 5 की जो घातें हैं वो धनात्मक पूर्णांक है। ऋणेतर मतलब ऋण से हटकर, ऋण से इतर, इतर माने अलग, ऋण से अलग, ऋण से हटकर अर्थात धनात्मक, तो ऋणात्मक ऋणेतर पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा अवश्य ही। यानी अगर ऐसी परिमेय संख्या कोई p बटे q है जिसके हर का जो गुणनखंड है वो 2 पावर n और 5 पावर m के प्रकार का है तो उसका दशमलव प्रसार अवश्य ही शांत होगा। बस समझ में आई? अब आप देखते ही यह बता सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत। जैसे देख लीजिए, जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था उसी का विलोम देखिए 3 बटे 8। जैसे हमने 3 बटे 8 लिख दिया, 3 बटे 8 को लिख सकते हैं 3 बटे 2 की घात 3। अब अगर इसमें हम 5 की घात 3 का गुणा अंश में भी कर दें, हर में भी कर दें, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब ये हो जाएगा 3 गुणे 5 की घात 3 बटे 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 3 को 10 की घात 3 कह देंगे, अर्थात 5 पचे 25 पंजे 125 तेया 375 बटे 1000 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.375। देखिए इसका दशमलव निरूपण शांत आया कि नहीं आया? आया। तो इसका मतलब हुआ कि इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 पावर n था, या तो केवल 2 पावर n रहे या 5 पावर m भी रहे या केवल 5 पावर m रहे या दोनों रहे, तब उसका दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। अब इसी चीज को आप प्रमेय के रूप में पढ़ लीजिए और एक आख एग्जांपल ले लीजिए। जैसे 7 बटे 125, तो 7 बटे 125 को कहेंगे 7 बटे 5 की घात 3। अब इसका दशमलव प्रसार देखिए ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटे 5 की घात 3। अब इसमें 2 की घात 3 का अंश में भी गुणा कर दें और हर में भी गुणा कर दें 2 की घात 3 का, तब ये हो जाएगा 7 गुणे 8 बटे 5 दूनी 10 की घात 3, अर्थात 56 बटे 1000, 56/1000 बराबर 0.056। देखिए इसका दशमलव निरूपण शांत आ गया कि नहीं आ गया? आप भाग देके लंबी प्रक्रिया से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 2 पावर n और 5 पावर m को समान घात के रूप में व्यक्त करके कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपने दो प्रमेय सीखी, एक पहली फिर दूसरी उसकी विलोम। पहली प्रमेय क्या थी कि अगर x का दशमलव प्रसार शांत है तो स्वयं p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यदि x का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। उसका विलोम था कि यदि x बराबर p बटे q है और q का भाज्य गुणनखंड जो है वो
2 पावर n और 5 पावर m के रूप का है, तो हम उसे उसका दशमलव निरूपण शांत में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोनों? अब एक तीसरी प्रमेय है। अब इसकी तीसरी प्रमेय जो है, यदि x बराबर पी क्यू ऐसी परिमेय संख्या है कि q का गुणनखंड 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। अगर 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं है, मतलब इसके अलावा और भी गुणनखंड इसके हैं, तो n और m, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है, तो x का दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती होता है। जैसे भी देखिए आप 2/15 में इसके q का जो गुणनखंड है वो 3 गुणे 5 अर्थात 3 पावर 1 और 5 पावर 1। तो यहाँ 2 पावर n नहीं है, 3 पावर n और 5 पावर n है। तो जब उसने कहा कि जब 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं होगा, तब वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। अभी हमने देखिए यहाँ चेंज किया है। अब 2/15 जब करते हैं तो 0 बढ़ा 15 शून्य शून्य 2 आया शेष, दशमलव बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 15 एकम 15, अब आ गया 5, फिर 15 तिया 45, फिर 5 शेष बचा, फिर 15 तिया 45। इस तरह से चाहे जितनी बार अब आप बार ले जाएंगे इसका शेषफल सदैव 5 आता जाएगा, यानी ये कभी नहीं कटेगा। अशांत आवर्ती का क्या मतलब हुआ कि इसका दशमलव निरूपण शांत नहीं, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा। आवर्ती का मतलब कोई संख्या या संख्या समूह बार बार दोहराया जाए। अब यहां देखिए इसके भागफल में जो आ रहा है वो 0.1333 एंड सो ऑन, ये अनंत बार दोहराया जाएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखने के लिए बताए थे आपको, 0.1 और 3 पर पाई बार कर देंगे, बार 3 बार। इसका मतलब हो गया कि 3 अनंत बार दोहराया जा रहा है। तो ये 3 बातें हैं। एक है कि अगर x का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे हम ऐसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि जहां q का जो गुणनखंड है वो 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का है। अब दूसरी जो हमने बताया उसका विलोम था कि अगर कोई परिमेय संख्या x ऐसी है p बटे q कि जहां q का गुणनखंड 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का है, तो उसका दशमलव निरूपण अवश्य शांत होगा। ये उसका विलोम था, एग्जाम्पल से बताया। फिर तीसरी बात हमने बताई कि अगर 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का नहीं है कोई परिमेय संख्या p बटे q, जहां q का गुणनखंड ऐसा नहीं है 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा, यानी उसमें कोई संख्या या संख्या समूह बार बार दोहराया जाता रहेगा। जैसे 1/7 का ले लीजिए, एक एग्जांपल और ले लीजिए, 1/7 का आप भाग करेंगे। देखिए यहाँ 1/7 तो हो गया ये 7 शून्य शून्य, घटाएंगे एक आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे फिर 0 हो जाएगा 10, 7 एकम 7 3, अब दशमलव बढ़ गया तो 0 उतारने के लिए स्वतंत्र है। 7 चौक 28, 2 20 हुआ, 7 दूनी 14, 6 60 हुआ, 7 8 56, 4 40 हुआ, 7 5 35, 5 50 हुआ, 7 7 49, एक शेष गया। जब एक शेष गया तो फिर यही बात आ गई। अब देखिए यहीं से फिर ये संख्या बार बार दोहराई जाएगी। 10 हुआ, 7 के 7, 3 बचा, देखिए 3 बचा, फिर 30 हुआ, 7 चौक 28, फिर 2 आया 20 हुआ, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 आया 60 हुआ, 7 8 56, 4 आया, फिर 35, 7 5 35, फिर 5 आएगा, फिर 7 49, फिर 7 1 के साथ, यानी यही संख्या समूह बार बार दोहराया जाएगा अनंत बार। यानी 1/7 की जो वैल्यू होगी वो 0.14252857
इसको हम पाई बार से निरूपित करते हैं, यानी यही संख्या समूह बार बार दोहराया जाएगा, चाहे आप जब तक भाग देते जाएंगे, इसको विभाजित करते जाएंगे, ये अनंत बार ऐसे ही आता जाएगा, यही संख्या समूह। तो जब दशमलव निरूपण में कोई संख्या समूह बार बार दोहराया जाता है तो उसका दशमलव निरूपण अशांत और आवर्ती कहलाता है। ये 3 प्रमेय हैं, इसको आप फिर से ध्यान समझ लेना, न समझ में आए तो कमेंट करना, फिर से बता देंगे। अब इसी पर आधारित है कुछ प्रश्नावलियां, आप इसको करिएगा, जो सवाल नया है फिर कमेंट करिएगा। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ये पता चल रहा है।